नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 1 मार्च के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। तो हम लोग जो है वो एचपीयू यूजी एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से संबंधित भी कुछ एक अपडेट जो है वो रहेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो यूजी के एग्जामिनेशन होने हैं उनके शेड्यूल के बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो कुछ एक डेट शीट्स यहाँ पे जारी करी हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू ने यूजी थर्ड ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। और इसी के साथ एचपीयू ने यूजी री अपेयर के कुछ एक रिजल्ट्स भी जो है वो जारी करे हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो रहेगा। इसी के साथ JOA IT 817 पोस्ट कोड पे आज जो है वो फैसला आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ यूजीसी नेट थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। और इसी के साथ जो पिछले वीक जो भी नोटिफिकेशन रहे इंपॉर्टेंट और जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहे उनके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे JOA IT पोस्ट कोड 817 की बात करें, तो JOA IT पोस्ट कोड 817 पे जो है वो आज फैसला आएगा। कैबिनेट के बाद बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू महाअधिवक्ता और विधि सचिव से करेंगे चर्चा। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को कैबिनेट के बाद एक और बड़ी बैठक करेंगे। ये बैठक विधि सचिव और महाअधिवक्ता के साथ होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो को रिपोर्ट के मुताबिक अब पोस्ट कोड 817 का पेपर जो है वो भी लीक हुआ था और इससे संबंधित रिकॉर्ड जांच के लिए जब्त कर लिए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार सीधे परीक्षा को रद्द करने के हक में नहीं है, इसलिए जो सही होगा वही इसके रिगार्डिंग जो है वो करेंगे। व इस संभावनाओं पर बैठक में विचार करेगी कि जो गिरफ्तार लोगों के संपर्क में थे उन्हें बाहर निकालकर क्या रिजल्ट घोषित किया जा सकता है या नहीं। इससे पहले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 के अभ्यर्थी शिमला आकर पहले मुख्य सचिव से मिले और उसके बाद मुख्यमंत्री से भी जो है वो उन्होंने मुलाकात करी। उन्होंने इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने और बेकसूर युवाओं को सजा न देने का जो है वो आग्रह किया है, और इस पे जो भी फैसला होगा वो आज यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजीसी नेट से संबंधित रहने वाला है। तो यूजीसी नेट के तीसरे चरण का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है। तो तीसरे राउंड के शेड्यूल में जो है वो 8 यहाँ पे सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो होंगे, और ये परीक्षाएं जो है वो 3 से 6 मार्च तक आयोजित की जाएंगी, जिसमें जो है वो आपका ज्योग्राफी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के साथ यहाँ पे कॉमर्स, साथ में आपका हिंदी, कन्नड़, तमिल व मराठी विषयों के पेपर जो हैं वो होंगे, और साथ में ही जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पेपर भी यहाँ पे जो होगा। और इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे जो है वो दे दी है, जिसको जो है वो अब आप जो भी कैंडिडेट है इन सब्जेक्ट्स के वो एनटीए की वेबसाइट में जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। अब इस वीक जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट और नोटिफिकेशन रहे उनकी बात करें, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने कंपनी सेक्रेटरी के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए हैं। इसी के साथ अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट जो है वो भी यहाँ पे जारी हो गए हैं। साथ में ही जो है वो यहाँ पे CBSE ने जो यहाँ पे फाइनल परीक्षाएं चली हैं 10th और +2 की, उसके लिए जो हैं वो उनकी परीक्षाएं यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने टर्म 2 की जो परीक्षाएं होनी हैं यहाँ पे 10th और +2 की, उसके रिगार्डिंग जो है वो उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है, और उसकी जो सूची है वो वेबसाइट पर भी जो है वो उपलब्ध करवा दी है। इसी के साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की बात करें तो एचपीयू ने जो है वो PG और BEd परीक्षा का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो ये परीक्षाएं जो है वो 13 मार्च से जो है वो शुरू होने जा रही हैं। इसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज ने असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 62 पदों में भर्तियां हुई थी उनके रिजल्ट भी जो है वो जारी कर दिए हैं। साथ में ही जो है वो एनटीए ने यहाँ पे फेज़ 2 की जो परीक्षा होनी है नेट की, उसके एडमिट कार्ड भी जो है वो जारी कर दिए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ऑनलाइन पंजीकरण ना होने से यूजी के 766 विद्यार्थी परेशान, बंद किए गए 24 कॉलेजों में पढ़ते थे ये विद्यार्थी। तो प्रदेश में पिछली सरकार के समय में अप्रैल 2022 के बाद खुले शिक्षण संस्थानों को यहाँ पे डीनोटिफाइड यानी कि बंद कर दिया है, जिससे जो है वो कॉलेज कुछ एक कॉलेजेस हैं जिसमें जो 24 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके छात्र किसी भी विश्वविद्यालय में अब तक जो है पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं, यानी कि ना तो उनका पंजीकरण यहाँ पे एचपीयू में हुआ है ना सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में हुआ है। इन नए कॉलेजों में साल भर कक्षाएं लगने के बाद पंजीकरण अटकने
छात्र यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो वो फिल नहीं कर पा रहे हैं। वजह दोनों ही राज्य विश्वविद्यालयों से प्रदेश भर में खुले इन कॉलेजों को जो है वो एफिडेशन नहीं मिली है। इससे प्रदेश भर के करीब 776 यूजी प्रथम वर्ष के छात्र जो हैं वो परेशान हैं। इन कॉलेजों का मामला बुधवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में भी आ सकता है। सरकार के स्तर पर ही इन कॉलेजों में कक्षाएं जारी रहने और नए बैच के बैठाए जाने पर जो है वो निर्णय लिया जाएगा। तो अब इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसके रिगार्डिंग आज जो है वो यहाँ पे जो भी फैसला है वो आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज़ की जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। तो ये जो एग्ज़ाम आपके 13 से 17 मार्च तक चलेंगे। जैसे यहाँ पे जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके एग्ज़ाम 13 से 17 मार्च तक चलेंगे। ट्राइबल स्टडी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 15 मार्च तक। वुमेन डेवलपमेंट स्टडी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 20 मार्च तक। इसी के साथ पॉपुलेशन स्टडी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी परीक्षाएँ जो हैं वो यहाँ पे 13 से 15 मार्च तक चलेंगी। इसी के साथ डिप्लोमा इन डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टडी की परीक्षाएँ 14 से 18 मार्च के बीच में आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा जो डॉक्टर YS परमार स्टडीज़, अम्बेडकर स्टडीज़, दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवेयर चेयर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है वो 14 से 18 मार्च तक जो है वो आयोजित की जाएंगी। यानी कि एचपीयू ने जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज थे उन सभी की डेट शीट जो है वो जारी कर दी है। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू जो आपके यूजी के एग्जामिनेशन फॉर्म थे उनकी बात करें तो पिछले कल जो थी वो उनको फिल करने की लास्ट डेट थी। लेकिन अभी भी जो है वो वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओ तो वहाँ पे जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल हो रहे हैं। अब इनकी डेट शीट एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है। लेकिन जैसे मैंने वेबसाइट वहाँ पर चेक करी तो वहाँ पर भी अभी भी जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो जिसने भी अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करा है वो जल्दी से कर लें। और जिनका अभी रिजल्ट नहीं आए हैं और उसकी वजह से उनके एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है उन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। तो उनके जो जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके 4-5 दिन के बाद वो भी अपना यहाँ पे फॉर्म जो फिल कर पाएंगे। और बाकी अभी भी जो है वो फॉर्म फिल यहाँ पे हो रहे हैं। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उनके फॉर्म की बात करें तो आप लोग जैसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे देख सकते हो कि जो बीए, बीकॉम, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी मेडिकल, बायोटेक, बायो कंप्यूटर साइंस और बायो माइक्रो बायोलॉजी है। तो अभी भी इनके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल हो रहे हैं। और इन्होंने भी जो है वो अभी जो डेट क्या एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है उसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है। लेकिन अभी भी जैसे आप इस वेबसाइट पर जाओ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल हो रहे हैं। अब कुछ एक स्टूडेंट जो एचपीयू के फेल हो गए थे यूजी क्लासेस में और अब उनके कॉलेज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर आते हैं और उन्होंने अभी तक भी जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो यहाँ से एक बार रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें क्योंकि अभी भी साइट चली है। अब डेट एक्सटेंड हुई है। मैंने आपको पहले बताया कि अभी कोई ऑफिशियल अपडेट यहाँ के पे इसके रिगार्डिंग नहीं आया हुआ है। तो जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेबसाइट चली है तो जल्दी से जो है वो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लें। बाकी एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करें एचपीयू की तो एचपीयू के एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे मार्च लास्ट तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक ही स्टार्ट होंगी। और जो डेट शीट है वो यहाँ पे सेकंड वीक ऑफ मार्च के बाद ही जो है वो आएगी। अब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के यूजी के एग्जामिनेशन की बात करें जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने हैं तो वो भी अभी मोस्ट प्रोबेबली जो मेन चांस है वो अप्रैल फर्स्ट वीक तक ही होंगे क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन चला है। रजिस्ट्रेशन चलने के बाद उनके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होंगे, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद डेट शीट का शेड्यूल बनेगा तो उनके एग्ज़ाम जो है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अप्रैल में ही स्टार्ट होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको एक बार फिर से जो है वो बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग के यहाँ पे एचपीयू रिजल्ट्स की बात करें तो एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे बीए थर्ड ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो जारी कर दिया। जैसे ही मैं आपको यहाँ पे आप बता देता हूँ तो जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद जैसे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे तो सिलेक्ट ईयर, तो सिलेक्ट ईयर में जैसे आप थर्ड ईयर सेलेक्ट करते हो उसके नेक्स्ट आपका आता है सिलेक्ट एग्ज़ाम टाइप। तो उस पर जैसे आप जाते हो री इवैल्यूएशन पे और नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम ईयर 2022 और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो जारी हो गया है। तो बीए थर्ड ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है। इसी के साथ अगर किसी का और का भी बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट आया तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकता है, या बीकॉम थर्ड ईयर या बीएससी थर्ड ईयर का किसी का रिजल्ट अगर आया हुआ है तो वो जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो है वो बताएं। इसी के साथ अगर किसी का फर्स्ट या सेकंड ईयर का भी री इवैल्यूएशन के रिजल्ट अपडेट हुआ है तो वो भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दें। इसी के साथ यहाँ पे कुछ एक कमेंट में मुझे बता रहे थे लोग कि जो यहाँ पे सेकंड ईयर का री अपेयर का रिजल्ट है वो भी जारी हो गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट
का यहाँ पे बीए, बीएससी या बीकॉम का सेकंड ईयर का रिजल्ट आया हुआ है तो वो एक बार जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, क्योंकि यहाँ पे कमेंट में मुझसे पूछ रहे थे कि उनका जो है वो सेकंड ईयर का रीअपियर का रिजल्ट आ गया है लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उनका एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन जो है 4-5 दिन के बाद ही आएगा। लेकिन अगर किसी की और का भी यहाँ पे रीअपियर का रिजल्ट आया हुआ है तो वो मुझे ज़रूर बताएं। बाकी मैं जैसे ही किसी की यहाँ पे आईडी मिलती है तो मैं वहाँ पे देख के भी आप लोगों को बता दूंगा। बाकी जैसे अभी यहाँ पे आप थर्ड ईयर का रीअपियर का रिजल्ट देखो तो यहाँ पे रीअपियर के रिजल्ट में अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि थर्ड ईयर का रीअपियर का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, लेकिन जो थर्ड ईयर का री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो पिछले कल यहाँ पे अपडेट हुआ है। और इसी के साथ जो यहाँ पे जो सेकंड ईयर का है उनके भी यहाँ पे रीअपियर के रिजल्ट जो है वो अपडेट हुए हैं। अगर किसी के हुए हैं तो जरूर वो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई भी क्वेरी, आपको लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर जैसे ही आपकी जो भी डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक मैसेज कर देना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।